Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Arshita Gehirwar. So once again I am back with my new video. So the topic I am going to introducing today, that is microorganism as direct foods. As we all know, microorganisms is widely used in many of purposes, and most of the cases we can say that fermentation is only the reason behind is that microorganisms gives it's a great influence towards it. So that's why fermentation and all the other food techniques were used. So why I used to share this topic with you, because from microorganism as a direct foods we definitely don't know. We always think about some of dishes that it's used just on the basis of microorganism, but today we are going to know about the main reason why it called to be as direct food. So as we all know that microorganism is a always used to produce a desirable change towards the food, towards the dishes, towards many of things. Like we take about the example of South Indian dishes, we can say idli, आपका dosa, the uttapam. The if we so think about the English, then it's called to be the wine, beer, whiskey. If we talk about many of other fermentation like curd, our daily routine, curd is a great source of the yeast. So many of the options were there, which only be the reason behind is microorganism. So now, why is the need to be know about it? So as we all know, microorganisms are of varieties. There were so many microorganisms, and all the microorganisms are grown in other ways, like microorganisms are grown and harvested and further proceed to yield एनिमल फीड एंड ह्यूमन फीड. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरीके से ग्रो भी किया जाता है, उसको हार्वेस्ट भी किया जाता है, फर्दर प्रोसीड करके उसको एक एनिमल फीड के पर्पज से भी एज अ फूड बनाया जाता है, अदर प्रोसेस करके उसको ह्यूमन फूड के लिए भी बनाया जाता है, उसके बहुत सारे यूजेस के साथ में उसको यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ में क्योंकि स्ट्रेंथ्स भी यूज़ होते हैं ताकि एक रैपिड ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले. जब रैपिड ग्रोथ होगी तभी रैपिडली उसका हम यूज अच्छे से कर पाएंगे. साथ ही साथ में इसमें एक स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है. क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात आती है तो न्यूट्रिएंट कंटेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सबसे पहले जो इंक्लूड होती है वो होती है ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज़. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या काम है ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज में? सो व्हाट इज ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज? ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज स्मेल, कलर, टेस्ट एंड दी फ्लेवर. ये चारों चीज़ों की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, जिसका एक अलग अपना कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द डिश, टुवर्ड्स द फूड, टुवर्ड्स द सब्सट्रैक्ट, एंड ऑल्सो इसमें बहुत सारे अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं. अगर हम कुछ केसेस में देखें तो प्रोटीन डिराइव्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड होता है. साथ ही साथ में इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को आइसोलेट भी किया गया है एंड यूज्ड इन फूड्स. सिंगल सेल प्रोटीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अचीव और टू single cell protein have been introduced to achieve or to designate the high protein content or a high protein food from yeast and other microorganism. क्या होता है सिंगल सेल प्रोटीन? क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके अंदर 40% तक प्रोटीन पाया जाता है एंड ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है. साथ ही साथ में अगर हम देखें कि इसको सिंगल सेल प्रोटीन की भी जो प्रोसेस है वो अभी के नहीं बहुत सालों से यूज़ होती आ रही है. जैसे बहुत सालों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते आ रहे हैं, वैसे बहुत सालों से सिंगल सेल प्रोटीन का भी यूज़ हो रहा है, अलग अलग वेराइटीज़ में हो रहा है, अलग अलग पर्पसेस में हो रहा है. साथ ही साथ में इसमें ऑल तो जितने भी फूड हैं प्रोटीन के, वो उसमें नियरली जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सब के सब आइसोलेट हो जाते हैं. एंड जब वो आइसोलेट होते हैं तो उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें उसमें सजेस्ट होती हैं. सिंगल सेल प्रोटीन में को एक तरीके से मिसलीड भी किया गया, मिसलीड इन द सेंस कि उसका जो एक अपना मेन मुद्दा है कि प्रोटीन इंटैक होना चाहिए, वो ड्राई फॉर्म में होगी, 40% उसमें प्रोटीन होगा, उसको मिसलीड यूज कर दिया कि दैट इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ पर्पसेस. तो उसको मिसलीड करने के लिए बाद में भी इसके ऊपर बहुत चीज़ों को क्लियर किया गया था, जो कि हो चुका है. एंड उसके बाद में अब जो यूज़ होता है इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉमनली इसकी सारी प्रोसेस हो जाती है, कॉमनली नहीं होती है. इसके लिए अलग से कुछ मैथड्स होते हैं, उनको अप्लाई करना ज़रूरी होता है.
साथ ही साथ में आता है कि इसमें ऐसा कौन सा सिंगल सेल प्रोटीन है जो यूज़ हो सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन को एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट लिया जाता है। प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के साथ साथ में इसमें जहाँ जहाँ पे भी इंटेक्ट प्रोटीन की किसी भी पाउडर फॉर्म में मिलती है, किसी भी तरीके की आप सैशे में वो मिलते हैं, कुछ लिक्विड्स अवेलेबल हैं, उसमें भी उसका कहीं ना कहीं अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अब आता है एग्जाम्पल मैंने दिया है ब्रोस इज सैक्रोमाइसिस cerevisiae एंड सैक्रोमाइसिस यूवेरम, byproduct of beer making and Bacchus is commonly grown on molasses and produced mainly for its leavening property। अब leavening property क्या है? अब हम लोग जब भी कोई डो ऐसा यूज़ बना करते हैं जिसके उसका इजीली हम उसके अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, मैकेनिज्म इन द सेंस उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस बन जाए, तो उसमें